ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वेलकम एवरीवन। Okay, so some points from day before yesterday's class. Do you remember any points? जी प्रभु जी जो फ्राइडे का जो क्लास था उसमें प्रभु जी टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन कृष्णा कॉन्शियस पर्सन एंड बॉडीली कॉन्शियस पर्सन। तो प्रभु जी उसमें जो आपने बताया था कि सबसे पहला पॉइंट ये था कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। तो इस भौतिक जगत की सृष्टि ही प्रभु जी मतलब आपने बताया था कि इस भौतिक जगत की जो सृष्टि है वो वास्तव में रजस और तमस गुण में हुई है, क्योंकि हम सब ने आध्यात्मिक जगत में जब हम थे तब हम सब ने अपने आप को भगवान से पृथक माना, भगवान से अलग माना। तो इस वजह से हमें भौतिक जगत में आना पड़ा। तो इस वजह से प्रभु जी इस भौतिक जगत की जो रचना है वो वास्तव में तामसिक और राजसिक गुणों में ही हुई है। तो इस वजह से यहाँ पे तामसिक और राजसिक गुणों का राज है। लेकिन और इसीलिए जो बॉडीली कॉन्शियस होता है, मतलब जो अपने आप को शरीर मानते हैं, तो वो हमेशा अपने शरीर के लिए काम करते हैं, अपने इंद्रियों के लिए काम करेंगे, अपने अचीवमेंट के लिए काम करेंगे, बिकॉज वो तामसिक और राजसिक गुणों का प्रभाव उन पे होता है। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होता है तो वो अपने सारे काम जो है वो भगवान को समर्पित कर देता है। तो वो भगवान के लिए ही हमेशा काम करता है। और प्रभु जी आपने बताया था प्रभु जी वो वाला पॉइंट था कि वो हमेशा भगवान के लिए काम करते हैं और अपने आप को हर काम के लिए निमित्त मानते हैं हमेशा। तो प्रभु जी आपने बताया था कि भगवान ने गीता में कहा है कि इंद्रियाना मनचा अस्मि, मतलब इंद्रियों में मैं मन हूं। तो अगर हम माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं तो माइंड हमारा फ्रेंड बनता है, और अगर हम माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते तो माइंड हमारा एनिमी बन जाता है। और इसी माइंड में एक्चुअली ये जो कलयुग है, तो प्रभु जी आपने इसमें बताया था कि कली का जो बिजनेस है वो वास्तव में चलता है जो हमारे जो अवगुण होते हैं कि लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, क्रोध, काम, तो इन्हीं से ही कली का वास्तव में बिजनेस चलता है। तो अगर ये सारी चीजें लोगों के माइंड से चली जाएंगी तो कली का जो बिजनेस है वो वास्तव में ठप हो जाएगा। तो जी ये वाला एक पॉइंट आपने बताया था। तो जी उसके बाद बताया था कि मतलब जो प्रभु जी इसमें आपने बताया था कि जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, मतलब बॉडीली कॉन्शियस है, तो उसको प्रभु जी आपने नाम दिया था देहात्म बुद्धि वाला। मतलब जिसको ये नहीं पता कि वास्तव में वो आत्मा है और वो वास्तव में आध्यात्मिक जगत से बिलोंग करता है, ही इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो उसको वो नहीं पता, तो इसलिए वो अपने आप को शरीर समझता है, तो वो देहात्म बुद्धि वाला है। प्रभु जी उसके बाद आपने तुलसी महारानी के बारे में बताया था कि आपने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि जो देहात्म बुद्धि वाला होता है वो तुलसी महारानी वास्तव में जो भगवान की पत्नी है, जो आध्यात्मिक जगत में जिनका स्पिरिचुअल फॉर्म है, जो कि इस भौतिक जगत में एक पौधे के रूप में, एक प्लांट के रूप में है। तो जो देहात्म बुद्धि वाला है वो उनको प्लांट समझता है। तो वो जब भी जैसे कि तुलसी का पत्ता अगर उसको चाहिए भी तो वो कोई मतलब दया नहीं दिखाता उस पर, वो झपट के देता है तुलसी का पत्ता, उसको कभी भी मतलब पंचांग प्रणाम नहीं करता, क्योंकि ना वो उसको प्लांट समझता है। लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियस होता है उसको पता है कि वास्तव में ये प्लांट नहीं है, ये वास्तव में भगवान की पत्नी है, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, उनकी जो इंटरनल पोटेंसी है वो है। तो इस वजह से तुलसी महारानी को हमेशा हम सम्मान देते हैं। और आपने जैसे कहा था कि भगवान तुलसी के बिना कोई भी हमारा, चाहे वो फूड हो, मतलब जो प्रसाद हो, चाहे वो हमारे एक्शंस हो,
उसको भी भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसीलिए हमें हमेशा तुलसी कंठी पहननी चाहिए, जबकि जब तक हम तुलसी कंठी माला नहीं पहनेंगे तब तक भगवान हमारे एक्शंस को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो भी व्यर्थ ही है। तो प्रभु जी उसके बाद आपने बताया था तदीय वस्तु के बारे में। तदीय वस्तु वो होते हैं जो भगवान की सेवा में लगते हैं, जैसे कि जो कीर्तन करने वाले जो कीर्तन हो गए, ढोल हो गया, या फिर जो भी चीज है जो भी भगवान की सेवा में अर्पित होती है, भोग हो गया, वो सब तदीय वस्तु है। तो वास्तव में आपने बताया था कि वो सब बलराम जी, श्रीमान बलराम जी के एक्सपेंशन, बिकॉज बलराम जी जो है वो भगवान के सेवक है, परम सेवक है, तो उन्हीं के एक्सपेंशन है। इस वजह से जो तदीय वस्तु होते हैं वास्तव में वो भगवान के मतलब बलराम जी के एक्सपेंशन होते हैं। और प्रभु जी उसके बाद आपने प्रभु जी बताया था अपराधों के बारे में, कि जब हम कृष्ण भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रभु जी 3 अपराध आपने बताए थे, एक है नाम अपराध, सेवा अपराध और वैष्णव अपराध। तो प्रभु जी नाम अपराध में प्रभु जी आपने जो 10 ऑफेंसेस हमें दिए थे प्रभु जी, तो वो हमें हमेशा नाम जप करते वक्त याद रखना चाहिए और कभी भी उसमें से अपराध नहीं करना, मतलब ट्राई करना चाहिए कि ना हो। और अगर नाम अपराध होते हैं तो उसका रेमेडी है कि मैं और अच्छे से नाम लेना चाहिए, तो नाम लेने से ही नाम अपराध दूर होंगे। और प्रभु जी सेवा अपराध, सेवा अपराध भी सेवा करने से और नाम लेने से ही सेवा अपराध दूर होंगे। उसके बाद है वैष्णव अपराध। तो वैष्णव अपराध जैसे कि प्रभु जी आपने अमरीश महाराज और दुर्वासा मुनि जी का बताया था, तो जब हम वैष्णव अपराध करते हैं तो भगवान भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। तो जब तक जो भक्त है वो हमें क्षमा नहीं कर देता तब तक हमें कोई बचा नहीं सकता। तो हमें हमेशा सबसे ज्यादा केयरफुल लेना चाहिए वैष्णव अपराध के प्रति, तो हमें कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। तो प्रभु जी ये 3 तरह के अपराध आपने बताए थे। उसके बाद प्रभु जी आपने फिर से आप परीक्षित महाराज के बारे में बता रहे थे कि जो कली है, तो जब कली जो है वो, जब आपने बताया था कि जब परीक्षित महाराज पूरे वर्ल्ड के राजा थे तब मतलब एक भी कोना नहीं था जहाँ पे कली वास कर सके, बिकॉज लोग बहुत ही बायस थे, बहुत ही मतलब भगवान के वास्तविक रूप और ज्ञान को जानने वाले थे। तो जब कली परीक्षित महाराज के पास आया तो परीक्षित महाराज ने उनको कुछ स्थान दिए जहाँ पे कली वास कर सकता है, जैसे कि जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, जहाँ पे लोग मतलब मदिरा पान करते हैं, सोने पे, तो इन सारी चीजों पे कली वास करता है। तो प्रभु जी आपने बताया था कि जो गोल्ड है, जो लोग गोल्ड अपने इस्तेमाल के लिए, अपने आप को सजाने के लिए खरीदते हैं, तो वास्तव में वो कली के प्रभाव में आते हैं। बस कली जो है वो गोल्ड में वास करता है, लेकिन जो गोल्ड भगवान को अर्पित होता है उसमें कभी कली का वास नहीं होता, क्योंकि ना वो तो तदीय वस्तु हो गया, वो तो फिर भगवान को सजाने में, श्रृंगार करने में इस्तेमाल हुआ, मतलब वो बलभद्र जी का ही एक्सपेंशन हो गया। उसके बाद प्रभु जी आपने एकादशी के बारे में बताया था कि जो एकादशी होता है वो वास्तव में जब भगवान ने मोर नामक जो डीमन था, जब भगवान का उनसे युद्ध हो रहा था, तब भगवान जो है वो भाग गए और फिर भाग के एक जगह पे सो गए। तो जब मोर नाम का जो डीमन है वो भगवान को मारने जा रहा था, तब भगवान के हृदय से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मोर नाम के डीमन को मार दिया। मतलब ये तो ऑब्वियसली भगवान की लीला है। तो फिर जिस दिन मोर नाम के डीमन का वध हुआ था वो वास्तव में एकादशी था, तो इसीलिए उन देवी का नाम पड़ा एकादशी देवी। और भगवान ने उनको ये मतलब वरदान दिया कि वास्तव में एकादशी के दिन जो जितने भी पाप है वास्तव में ग्रेन्स में आके अटक जाते हैं। तो जो लोग एकादशी के दिन ग्रेन्स नहीं खाएंगे उनको वास्तव में एकादशी देवी की कृपा प्राप्त होगी और वो भगवान की भक्ति में और ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे, और ज्यादा भगवान उनको मतलब भगवान की भक्ति में उनको और ज्यादा फास्टर ग्रोथ होगा। तो प्रभु जी ये आपने बताया था। उसके बाद प्रभु जी आपने बताया था चारवाक कवि के बारे में। तो जो चारवाक कवि है वो वास्तव में देहात्म बुद्धि वाला था, तो वो वास्तव में मतलब प्रकृति को ही सब कुछ मानता था, वो भगवान को मानता ही नहीं था। मतलब जो प्रकृति के भी स्वामी है उनको मानता ही नहीं था, वो सिर्फ प्रकृति को ही मानता था। लेकिन हमें मतलब देहात्म बुद्धि वालों से दूर रहना चाहिए। तो प्रभु जी ये है। उसके बाद हाँ प्रभु जी लास्ट में आपने प्रभु जी मैंने जो क्वेश्चन किया था उसमें आपने बताया था कि जो भगवान है वो उनका एक नाम है भावग्राही जनार्दन। जैसे कि हमसे अपराध होते हैं, तो बहुत सारे अपराध, हम अपराधों से कभी भक्ति में बच नहीं सकते,
जाने अनजाने में बहुत सारे अपराध हो जाते हैं, लेकिन भगवान हमेशा हमारे भाव को देखते हैं, हमारा कभी भी मतलब वो कभी भी हमारे सेवा को नहीं देखते, हमारे भाव को देखते, इसलिए हमें भावग्राही जनार्दन, इसीलिए हमें हमेशा अच्छे भाव से, लविंग भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। जी पुरुष। वेरी नाइस, सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं सुभाषिस ने। और कोई पॉइंट बचा है तो और कोई बोल सकते हैं, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू टुडेस क्लास। Subhashish is very very sincere and very humble. So simply by sharing points we can understand how much sincere he is. So we will pray to Lord Jagannath so that he can become a very good devotee of Krishna, Jagannath of Lord. Okay. So let me share the screen. एक्चुअली ये तुलसी महारानी का एक और पॉइंट मैं बताना चाहता था। जैसे तुलसी महारानी जो है भगवान को बहुत प्रिय हैं, और तुलसी महारानी को हम भगवान की सेवा में यूज़ करते हैं, राइट। तो भगवान की सेवा में यूज़ करते हैं, इसका मतलब हम उनको अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, पर्सनल के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसका कैसे कि जैसे पतंजलि में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट रहते हैं, तो उसमें पतंजलि का एक साबुन भी आता है। मुझे पहले ये चीज़ पता नहीं थी एक्चुअली, मुझे बाद में पता चला कि कुछ साबुन ऐसी हैं जिसमें तुलसी भी रहता है प्रोडक्ट, राइट। जैसे नीम की एक साबुन आती है तो उसमें तुलसी, इंग्रेडिएंट्स में तुलसी भी रहता है एक्चुअली। सो डिवोटीज शुड नॉट यूज़ दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। वाई? क्योंकि तुलसी को इसमें यूज़ किया गया है, और वो तुलसी तो उस साबुन से अगर हम नहाएंगे तो वो हमारी सेवा हम जा रहे हैं, तो वो तो एक अपराध हो जाएगा ना तुलसी के प्रति, राइट। और इसलिए हम इस प्रकार की साबुन को यूज़ नहीं करना चाहिए जिसमें तुलसी है। ऑब्वियसली बाहर की जो साबुन है, लाइफ बॉय, डेटॉल, इसमें तो नहीं रहता है, लेकिन जो लोग पतंजलि का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अगर आप में से कोई भी, तो उसमें देखना पड़ेगा हमें कि उसमें तुलसी तो नहीं है। जैसे गुलाब का एक साबुन आता है उसमें नहीं रहता है शायद, राइट। तो ये पॉइंट था एक्चुअली। मैं तो फिर तो अपराध मतलब कर चुका हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं एक डाबर का एक पी रहा था, मतलब एक गिलोय तुलसी जूस, तो अभी मतलब आज भी पिया हूँ उसको, तो उसमें भी तुलसी था। उसको एक काम कर सकते हैं, उसको जनरली अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट कम से कम उसको फिर ऑफ़र करके कर सकते हैं, ऑफ़र भोग लगा के ले सकते हैं। जनरली अवॉइड। एक चीज पे मुझे मम्मी बोलती है कि गुरुवार के दिन नीम नहीं खाना चाहिए, तो मुझे वो थोड़ा समझ नहीं आता। वो बोलती है कि मतलब लक्ष्मी माँ के प्रति अपराध होता है गुरुवार के दिन नीम खाने से। देखिए ये है कर्मकांडी लोगों के लिए, जो डेमिगॉड्स की जो पूजा करते हैं ना, उनके लिए ये है। बट दोज हु आर वर्शिपिंग सुप्रीम पर्सनल ऑफ गॉड हेड, उनके लिए इन चीज़ों से कोई नहीं है, उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि सोमवार के लिए ये मत करो, मंगल के दिन ये मत करो, उसमें कोई नहीं है। बिकॉज कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ अ ट्रांसडेंटल लेवल पे एक्चुअली, राइट। ये भौतिक जगत के इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होता, कर्मकांडों से, अंडरस्टैंड नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो मतलब जिनकी कोई मटेरियल डिज़ायर्स हैं, तो उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, सम रेस्ट्रिक्शंस आर देयर, राइट। सो दे हैव टू फॉलो दैट, दे हैव टू फॉलो। बट फॉर अस देयर इज़ नो नीड एट ऑल, राइट, बिकॉज वी आर वर्शिपिंग सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हेड, और इस तरीके से कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं दिया गया है कि किस दिन क्या नहीं करना है। Yes. Okay. So generally we should avoid these type of products on which Tulsi Maharani is there, because we respect her, and she is a pure devotee of Supreme Personality of Godhead. So generally we should avoid this type of product, right, to become free from offenses at least. Okay. Because we can use other products, but it's a problem. There are so many products are available. Yeah. So yeah, today's shloka. Yeah. So last time we have discussed difference between the Krishna conscious devotee and materialistic persons. So today's topic was also very very important. आज का टॉपिक ये है, हाउ कैन बिकम फ्री फ्रॉम 9 gates ऑफ सिटी। ये क्या है 9 gates ऑफ सिटी? ये क्या है? कुछ लोगों को तो टॉपिक ही समझ में नहीं आया, ये क्या है, अजीब सा टॉपिक दिया है आज तो प्रभु जी ने। राइट, एक्चुअली इसको हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। 9 gates ऑफ सिटी मतलब होता है 9 holes इन द बॉडी। तो उसके इस तरीके से लिखा गया है कि थोड़ा अट्रैक्टिव तरीके से लगे,
राइट. और एनीवे, सो यस, सो दिस इज द श्लोकास. सर्वकर्माणि मनशः संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्. सर्वकर्माणि मनशा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्. बोल रहे हैं, देखो बड़ से ही समझ में आ रहा है. सर्वकर्माणि का मतलब क्या हो गया? सारे कर्म. हाँ, सर्वकर्माणि सारे कर्म, है ना. मनसा मतलब मन के द्वारा, मतलब जितने भी काम हो रहे हैं वो सब किसके द्वारा हो रहे हैं? मन के द्वारा हो रहे हैं. राइट. हाँ, संन्यास्ते सुखम वशी. हाँ, संन्यास मतलब होता है डिटैचमेंट. ठीक है. सुखम वशी मतलब उससे, उस मन के द्वारा कैसे डिटैच हुआ जाए, उस मन के द्वारा कैसे डिटैच हुआ जाए वो उसमें बता रहे हैं. नव द्वारे पुरे देही. नव द्वारे मतलब होता है 9 गेट्स. नव मतलब 9, द्वारे मीन्स गेट्स और होल्स. नव द्वारे पुरे. पुरी मतलब होता है सिटी. तो यहाँ पर हम समझेंगे कि हमारा जो बॉडी है एक सिटी है जिसमें कितने होल हैं? 9 होल्स हैं. तो ये क्या होगा? सो दिस बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी एज अ 9 गेट्स ऑफ सिटी. राइट. देही. देही मतलब होता है आत्मा. और देह, देह मतलब होता है शरीर. तो देह और देही, तो ये जो हमारा शरीर है इसको बोलते हैं देह, और इसके अंदर जो प्रेजेंट सोल है उसको बोलते हैं देही. ठीक है. देह एंड देही. नैव कुर्वन्न कार्यन. नैव कुर्वन्न कार्यन मतलब इसके लिए कोई, मतलब ये जो है शरीर के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं, मतलब हमारे शरीर में जितने प्रकार के भी कार्य हो रहे हैं वो केवल 9 होल्स के द्वारा ही किए जा रहे हैं. तो ये जो देही है, जो इस देह के अंदर स्थित है, वो इन चीज़ों के द्वारा, इन 9 होल्स के द्वारा किए गए कार्यों से कभी भी आकर्षित नहीं होता है या कभी भी आसक्त नहीं होता है. राइट. इसके द्वारा अफेक्ट नहीं होता है. कैसे? इसको हम समझते हैं डिटेल में. इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ो शुभाशीष. जी प्रभु जी. जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वो 9 द्वारों वाले नगर यानी भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है. जी प्रभु जी. तात्पर्य: देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है. शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं. शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है. अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है. कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है. अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है. मुझे थोड़ा सा क्या हुआ? हाँ, ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है. ये 9 द्वार इस प्रकार हैं. नव द्वारे पुरे देहि हंसो लीलायते वही वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य जरस्य च. जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है. तो जी थोड़ा सा नीचे करें. हाँ, यह शरीर 9 द्वारों यानी 2 आंखों, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा और उपस्थ से युक्त है. वृद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वो अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है,
तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, अतः कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति शरीर के ब्राह्म तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो बहुत ही अच्छा ये है श्लोक। और तो इसमें बात की जा रही है, बोल रहे हैं प्रभुपाद, जैसे ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं कि जब देहधारी जीवात्मा, देख कितना स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। अगर इसको ध्यानपूर्वक पढ़ा जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें केवल पढ़ने मात्र से ही क्लियर हो जाएंगी। देहधारी जीवात्मा, इससे पता इस वर्ड का ही मीनिंग समझ में आ रहा है। अगर कोई जो व्यक्ति अपने आप को समझे, जैसे लोग बोलते हैं कि वी आर बॉडी, आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूँ, मैं यह शरीर हूँ, तो केवल इस वर्ड मात्र से ही ये पूरा निष्कर्ष निकल जाएगा कि हम शरीर नहीं हैं। देखो क्या इसका क्या बोल रहे हैं देहधारी। इसका मतलब क्या है? जिसने देह धारण किया है, राइट। देहधारी मतलब देह धारण करने वाला, वो कौन है? जीवात्मा। इसका मतलब जीवात्मा ने देह धारण किया है। इसका मतलब क्या है कि हम शरीर नहीं है, राइट। हम शरीर नहीं है, हमने ये शरीर ग्रहण किया है, देहधारी। मतलब हम और शरीर दोनों क्या है? अलग अलग हैं। तो यहीं से भी ये चीज़ स्पष्ट क्लियर हो जाती है कि देहधारी मतलब देह को धारण किया गया है। मतलब ये जो जीवात्मा है ये बार बार क्या करती है? देह को धारण करती है, अपने कर्मों के अनुसार। इसका मतलब है कि ये शरीर अलग है, हम शरीर नहीं है, और जीवात्मा अलग है। और यही कारण है, यही इस प्रपात जो है इस परपोर्ट में समझाना चाहते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इसलिए शरीर के द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं उससे आत्मा कभी भी अफेक्ट नहीं होती है। वाह? क्योंकि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर के अपना अलग कार्य है, आत्मा का अलग कार्य है। भले ही आत्मा इस शरीर के अंदर है बट फिर भी इस बॉडी से अटैच नहीं है, राइट। भले ही इस देह के अंदर देही है लेकिन फिर इस अंदर रहते हुए भी ये उससे क्या है? अलग है। उसी प्रकार जिस प्रकार के ये पहले भी एक एग्जाम्पल दिया जा चुका है कि कमल का जो है, कमल का फूल, वो पानी में रहता है बट फिर भी उसके जो पत्ते हैं वो कभी भी पानी को स्पर्श नहीं करते हैं, राइट। कभी भी उससे टच नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से आत्मा है शरीर के अंदर लेकिन कभी भी शरीर से आसक्त नहीं होता है। और यही कारण है कि जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो क्या होता है? आत्मा शरीर से निकल जाती है और शरीर यहीं पड़ा रहता है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स दिस सोल इज डिफरेंट एंड बॉडी इज डिफरेंट, है ना। तो ये है अंतर, है ना। शरीर मटेरियल है और आत्मा क्या है? स्पिरिचुअल है। तो इसमें बोल रहे हैं कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है,